वेलकम टू दिस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 26th ऑफ अक्टूबर ट्यूसडे। कल के लिए हम मार्केट एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में डेली टाइम फ्रेम पे भी हम एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन को समझने के लिए कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनके ब्रेकआउट पे हम कल ट्रेड कर पाएंगे। अच्छे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करेंगे कि कौन से ऐसे बेहतर लेवल्स हैं जिन पे हम ट्रेड कर पाएंगे। उन लेवल्स को भी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, टारगेट्स भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है निफ्टी फिफ्टी। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट। तो निफ्टी फिफ्टी में 15 मिनट के चार्ट में हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा था। ये ट्रेंड लाइन में इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं जो कि आज भी बहुत हद तक फॉलो होती हुई आई। अगर हम देखें तो इस जगह पे यहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, उसके बाद इस जगह पे उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है सेमी लेवल से इस ट्रेंड लाइन पे। आज की बात करें तो इसी जगह से गैप अप मार्केट ओपन हुआ लेकिन नीचे आया, बहुत ही ज्यादा यहां पे एग्रेसिवली सेलिंग आई। उसके बाद लगातार 3 कैंडल्स क्या है इतनी बड़ी देखी गई। अगर हम स्केल से देखें तो करीब करीब मॉर्निंग आवर में जो 3 सबसे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी वो करीब करीब 250 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारे टारगेट देके गई। तो इस तरीके से हमारा क्या है रेजिस्टेंस आया। उसके बाद मार्केट ने क्या है धीरे धीरे ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन पूरा का पूरा दिन मार्केट जो सेकंड हाफ का जो मार्केट था पूरा इस रेजिस्टेंस में क्लोज हुआ है इस ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे इसका ब्रेकआउट आया आज के ही दिन, इस जगह पे ब्रेकआउट आया। आप देख पाएंगे पहले यहां पे क्या है सपोर्ट प्रोवाइड ऑलरेडी हो चुका है। इस जगह पे मार्केट एक कैंडल हॉल्ट की, ब्रेकआउट आया, अच्छा सिनेरियो बन सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट जो कैंडल थी ना यहाँ पे उसका लो नहीं टूटा। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आए एक रिटेस्ट के लिए आप रुक सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिटेस्ट हमें देखने के लिए मिला, जब जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा रिटेस्ट के लिए, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या है बियरिश प्रोजेक्शन चाहिए था शॉर्ट एंट्री लेने के लिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कैंडल थी वो एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं हम उसे। उसके बाद मार्केट क्या है ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया और इस रेंज के अंदर उसने क्लोजिंग दे दी। अभी क्या है ये जोन जो है वो स्क्वीज ऑलरेडी हो चुका है। तो हम किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, देखिए हमें इस तरीके का एक फेक ब्रेकआउट तो नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें एक जेन्युइन ब्रेकआउट की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो अगर इस लेवल का कोई भी ब्रेकआउट आता है, लेवल है 18058 का, इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, आप एक रिटेस्ट के लिए रुक सकते हैं। उसके बाद यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं स्विंग लो टूटने पे। दूसरी चीज क्या है, अगर स्विंग लो टूटने का वेट नहीं करना आपको, ब्रेकआउट कैंडल अगर एक्सट्रीमली बियरिश बनती है तो ये जो स्विंग उसने लास्ट स्विंग बना रखा है 17,980 का जो ये लेवल है, इसके ब्रेकआउट का आप वेट करिए। अगर कोई कैंडल बनती तक आपको लेके आती है, इसका ब्रेकआउट देती है, तो आप डायरेक्टली यहां से क्या है अग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है और अच्छा हमें सेल में मतलब शॉर्ट एंट्री में ट्रेड मिल सकता है। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी में बाय एंट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए बाय एंट्री यहाँ पे सिंपल है, लेकिन अभी मुझे जो इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देता है वो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये उसने लाइव स्विंग बना रखी है सेलिंग के लिए। तो यहां पे क्या है यहां से रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। 18,170 का जो ये लेवल है इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो हम यहां से बाय करने का ट्राई करेंगे। अदरवाइज अभी हम शॉर्ट एंट्री के लिए देखेंगे, क्योंकि आज सिनेरियो बन गया था लेकिन वहां पे क्या है रिटेस्ट में फेल हुआ, लेकिन 1 या 2 दिन में हमें रिटेस्ट दिखाई दे सकता है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग हो सकती है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बिल्कुल अलग बिहेव करते हुए दिखाई देती है। जैसे अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्या था यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब डाउनफॉल में बन रही है। बैंक निफ्टी की अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे इस तरीके की एक अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है अप मूव देते हुए, मतलब बैंक निफ्टी जो है उसका मार्केट क्या है बुलिश हो रहा है यहाँ पे। जो अगर हम बात करें बाय करने की, तो देखिए आज जो उसने रेजिस्टेंस लिया है, अपना नया ऑल टाइम हाई जो बनाया है वो है 41,640 का जो ये लेवल है। ये तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। स्विंग भी लास्ट है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा एग्रेसिवली हम बाइंग यहां से कर सकते हैं। 1 या 2 कैंडल्स में ही हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं यहाँ पे। तो हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो मार्केट सस्टेन, ऐसा हो सकता है कि सस्टेन ना करे। तो आप अपने टारगेट्स को क्या है छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हुए चलिए, अपने स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। और यहां से हम क्या है कि अग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट एंट्री के लिए हम नॉर्मली यहां से क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम शॉर्ट कर पाएंगे।
इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट के लिए आता है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम देख सकते हैं। स्विंग लो टूटने पे हम क्या है, यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश प्राइस एक्शन, कोई बड़ी एंगल्फिंग कैंडल पहले ही हमें देखने के लिए मिलती है मार्केट ओपन होते ही, तो हम यहां से अच्छा सिनेरियो बना सकते हैं सेलिंग का, और इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही लेवल्स में आपको दे चुका हूं, किस तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे, शॉर्ट एंट्री कहां ले पाएंगे और बाय हम कहां कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे स्टॉक्स की कुछ की। तो अभी जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट वीक से क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। और दूसरी चीज क्या है, एग्रेसिवली सेलिंग आई थी एक दिन, उसके बाद क्या है मार्केट हॉल्ट करने लगा। तो इतने बड़े जो मोमेंटम आते हैं उसके बाद मार्केट अमूमन हॉल्ट करने लगता है, जो कि आपने देख पाएंगे आपके इस रेंज में यहाँ पे 3 दिन तक मार्केट बना रहा। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल अगर मुझे दिखाई देते हैं तो वो ये लेवल है, क्योंकि इसका इस रेंज में ये जो है वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता था, ये जो लेवल थे वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते थे। उसके बाद आज जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो आप देखेंगे बिल्कुल एक्सट्रीम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, कोई विक नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल मिली। और स्टार्टिंग की जो 2 कैंडल थी उनने करीब करीब 15% डाउन कर दिया आईआरसीटीसी को, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम इन मॉर्निंग आवर्स की जो कैंडल है उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होता है। अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं तो आप इसे पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे मैं फर्स्ट कैंडल में इतने बड़े टारगेट देखने के लिए मिले, उसके बाद मार्केट क्या है हॉल्ट कर गया। तो अभी हम क्या है इन लेवल्स को भी एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है मार्क कर सकते हैं। ऊपर का जो ये लेवल है 4157 का है, नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल है 3932 का, सॉरी 3992 का। तो इस लेवल का जब ब्रेकआउट आएगा हमें एक अच्छा इस तरीके का सिनेरियो मिल सकता है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मार्केट हॉल्ट भी कर सकता है, तो एक अच्छे प्राइस एक्शन के लिए हम जरूर रुकेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पे आईआरसीटीसी में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे, क्योंकि आज ही एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी मार्केट क्या है 1 या 2 दिन यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है, उसके बाद अच्छा मूव दे सकता है। तब तक के लिए हम वेट करेंगे, लेवल्स को जो है वो मार्क करके रखेंगे। लेकिन मेक श्योर कि ये जो लेवल था 3992 का जो ये लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो हम अग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है। लेकिन मॉर्निंग आवर में ही हम देखने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट कैंडल ही देखेंगे। बहुत बड़े टारगेट्स क्या है अचीव हो रहे हैं अभी आईआरसीटीसी में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है टाटा कंज्यूमर। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैंने जैसे आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आज हम डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम टाटा कंज्यूमर का डेली टाइम फ्रेम देखें तो क्या समझ में आता है, यहाँ पे मार्केट क्या है बुलिश हो रहा था, उसके बाद यहाँ से क्या है ट्रेंड रिवर्सल्स आया। इस जगह पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, उसके बाद एक करेक्शन लिया, फिर नीचे आने का ट्राई किया, एक बड़ी मूव यहाँ पे दे दी। लगातार यहाँ पे 3-4 दिन क्या था बियरिश रहा मार्केट। उसके बाद एक ही दिन में इतना बड़ा यहाँ पे क्या है उसने टारगेट्स अचीव हुए। ये वो दिन है जब अपर सर्किट लगा था टाटा के कई और स्टॉक्स में। टाटा कंज्यूमर में नहीं लगा था अपर सर्किट, लेकिन टाटा पावर में भी लगा था। उस दिन मैंने ट्रेड भी आपके साथ शेयर किया था, उस दिन अपनी पीएनएल ट्रेड। तो यहाँ पे क्या था उसी दिन की ये बात है। उसके बाद क्या है मार्केट ने वापस से यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट किया। तो अभी हम देखें तो जो नॉर्मली अगर हम देखें तो इस तरीके से एक हमें दिखाई देता है, एक पैटर्न नीचे आया, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद वापस से नीचे आ रहा है अच्छे लेवल पे। जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, वो मुझे दिखाई देता है ये लेवल जो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे उस पे। आज की अगर मार्केट देखें तो यहाँ पे क्या है नीचे आने का ट्राई किया मार्केट ने, लेकिन जो क्लोजिंग है वो उसने इस तरीके की कैंडल दी। एग्जैक्टली ये जो लेवल है 787 का, इसके उसने सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। तो मेक श्योर कि इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, एक हमें बड़ा एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। इस तरीके की बड़ी कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे ये लेवल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है, तो सॉरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया क्या है भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आ सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट साइडवेज ऊपर होता है, ये जो लेवल है 800 मतलब राउंड नंबर जो है 800 के लेवल का अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप देख पाएंगे कि ये जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर इस लेवल के नीचे हम करेंगे शॉर्ट। तो इस तरीके से हम टाटा कंज्यूमर में डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर पाएंगे। मतलब हम ट्रेड तो इंट्राडे करेंगे 5 मिनट या 15 मिनट में, लेकिन जो एनालिसिस है वो डेली टाइम फ्रेम का है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इस तरीके की आप स्विंग ट्रेड भी पकड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकआउट पे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ओएनजीसी। डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर ओएनजीसी का देखें तो सबसे पहली चीज क्या है, मार्केट में रिवर्सल जैसे कि चांस बन रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा,
ये जो कैंडल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी कैंडल, मैं हमेशा बोलता हूं डोजी काइंड पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है, हाई या लो टूटने पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, इस तरीके से उसने एक डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बना दी है, ऊपर से रिजेक्शन लेके आया है, ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन रिजेक्शन लेके आया, जो दिन का करीब करीब मिड में उसने क्लोजिंग दे दी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, डोजी काइंड का ऑलरेडी जो डोजी काइंड पैटर्न हमारा बनाया था उसका हाई ऑलरेडी तोड़ चुका है, तो यहाँ से बुलिश साइन इनिशिएट हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके की हम एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन है वो डेली टाइम फ्रेम की है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, अभी तक हमारे काम करते हुए आ रही है, लगातार 2 से 3 दिन उसने ऑलरेडी यहां से क्या रिजेक्शन ले रखा है। तो ये जो लेवल है 16365 का, 163 का जो ऑलमोस्ट लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है, इससे ऊपर मार्केट निकलता है, कल हमारे अगर इंट्राडे लेवल पे 15 मिनट की कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है या फिर 5 मिनट में ब्रेकआउट आता है, एक रीटेस्ट आता है, तो हम बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, शॉर्ट हम करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट पे 155 के, तो 155 से लेके ये जो लेवल है हमारा 165 का, ये रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन, इसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हम इनके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है बायोकॉन। देखिए डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, बायोकॉन में एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर काइंड पैटर्न कुछ टाइम पहले बनाया हुआ था, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो बहुत अच्छे यहाँ पे हमारे पास मैं बताऊंगा हेड एंड शोल्डर पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है। आप देख पाएंगे कि इस तरीके से शोल्डर बना, इस तरीके से हेड, उसके बाद शोल्डर बनाते हुए ये जो लेवल है ये नेकलाइन हो गई 341 की, तो 314 का जो लेवल है वो है उसकी नेकलाइन। आप देख पाएंगे यहां से जैसे ही जो लास्ट डे मतलब हमारी जो फ्राइडे का डे था, यहां से जैसे ही निकलना स्टार्ट हुआ, कितना बड़ा हमारे पास जो मोमेंटम देखने के लिए मिला। स्केल से हम देखें तो एक ही दिन में करीब करीब 5.5% का यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिला बायोकॉन में। जो आज की अगर हम कैंडल की बात करें तो देखिए कुछ कुछ सपोर्ट लेते हुए काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, देखिए ये जो नेक्स्ट लेवल है अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हमें दिख पाएगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लगा लेते हैं। इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी हम अगर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिला। आज जो है वो शुरुआत के जो 3 कैंडल्स हैं उसमें क्या हुआ, इतना बड़ा यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिला। उसके बाद मार्केट क्या है ऊपर जाने का ट्राई किया, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ कुछ हैमर काइंड पैटर्न दिखाई दे भी रहा है। उसके बाद क्या है, हमारे पास इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन है, तो इसके ब्रेकआउट पे तो हम ट्रेड कर ही सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा हमेशा यही रहेगा, क्योंकि यहां से मार्केट क्या है सपोर्ट लेने के लिए आता है। तो ये जो लेवल है करीब करीब 2% का इंट्राडे लेवल पे हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता 324 का, इसके ऊपर ही हम बाय करेंगे। तब तक के लिए हमारे नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा बायोकॉन। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो इसे अपना फर्स्ट टारगेट बनाते हुए हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लो उसने बनाया था आज की कैंडल का, उसका एक ब्रेकआउट आ जाए तो हमें एक जो हमारा ट्रेंड है वो क्लियर दिख पाएगा, और यहाँ पे क्या है डाउनफॉल हमारा जो है वो क्लियर हमारे हो पाएगा। तो इस तरीके से हम बायोकॉन में ट्रेड कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट है वो है एशियन पेंट्स। डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है एशियन पेंट्स का। आप देख पाएंगे कुछ टाइम से लगातार यहाँ पे क्या है उसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला, लेकिन ये जो कैंडल है वो बहुत ही अच्छी कैंडल है। मैंने बताया हालांकि ये बुलिश कैंडल है, लेकिन आज मार्केट क्या है गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे जाने का ट्राई किया, उसके बाद वापस से बैक मारा, और इसी लेवल का मतलब जो हमारी ये डोजी काइंड पैटर्न इसने बनाया है इसका अभी तक ब्रेकअप नहीं देखने के लिए मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मेक श्योर कि ये जो लेवल है 2914 का, इसका ब्रेकआउट आता है तो अग्रेसिवली सेलिंग यहां से आ सकती है। दूसरी चीज क्या है, इस लेवल का ब्रेकआउट अगर आएगा तो कोई हमारे पास यहां तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो एक दिन में इतनी बड़ी टारगेट्स अगर अचीव होती हैं, बहुत अच्छे हमें प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर बाय साइड में अभी मैं एशियन पेंट्स को नहीं देखूंगा, अगर हम एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसको लगाते हैं तो एक बार हम चेक कर सकते हैं कि बाय साइड में हमारे पास कोई लेवल है या नहीं। तो इस तरीके से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी बाय साइड में कोई भी अच्छा मेरे को अभी कोई भी सिनेरियो दिखते हुए नहीं बन रहा है। सिर्फ शॉर्ट एंट्री हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बियरिश प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम शॉर्ट कर पाएंगे। ये जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाय साइड में यहाँ पे कुछ अजीब सा ही है, तो इस तरीके से हम बाय साइड में अभी ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए क्लियर जब होगा ट्रेंड तभी हम ट्रेड करने वाले हैं। तो एशियन पेंट्स का ये था सिंपल सा एनालिसिस। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ।
कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने मेरी प्राइस एक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, और भी लर्निंग कंटेंट मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।